नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सिंह हिंदी विषय के साथ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल करियर जंक्शन पर। हमारे साथी टीचर कुलदीप सर जो कि पहले से यहां हिंदी पढ़ा रहे हैं, आज हम भी आप लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे और हिंदी में आज हमारा पहला टॉपिक होगा संधि। आज हमारा पहला टॉपिक क्या होगा बच्चों? संधि होगा। संधि जो कि विगत वर्षों की परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे बच्चे जो होते हैं इसका संधि विच्छेद और संधि के रूप में लिखना ये सब देख के थोड़ा डर जाते हैं, और जिसको आज हम बहुत ही सरल तरीके से बताने वाले हैं बच्चों। ठीक है कि संधि होते ही क्या है और संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि को विच्छेद कैसे किया जाता है, संधि को संधि के रूप में कैसे लिखा जाता है, बहुत ही सरल तरीके से आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं संधि क्या होती है। तो संधि जो होती है सम प्लस धी से मिलकर बनी होती है। तो संधि दो शब्दों के मेल से बनी होती है, सम प्लस धी से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों, जिसका शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहीं पर इसकी बात नहीं समाप्त होती है, कभी कभी इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है। तो हम देखते हैं, लिखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं कि होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के सार्थक मेल को हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के सार्थक मेल को हम संधि कहते हैं। लिखते हैं यहाँ पर, दो वर्णों के सार्थक मेल को हम संधि कहते हैं। परिभाषा इसकी हो गई कि दो वर्णों के सार्थक मेल को हम संधि कहते हैं। लेकिन ये चीज़ तो आपको किताबों में भी मिल जाता है कि दो वर्णों के सार्थक मेल को हम संधि कहते हैं। लेकिन ये चीज़ जानना है कि दो वर्ण वो कौन से होते हैं कि जब मिलते हैं और वहाँ पर संधि होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं, या हम कह दें जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलता है, तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम बच्चों क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं परिभाषा, देखते हैं कि कौन से दो शब्द। देखिएगा, पहले हमने बताया आपको कि एक होगा आपका पहला शब्द बच्चों, एक होगा आपका पहला शब्द, दूसरा होगा बच्चों आपका अंतिम शब्द, दूसरा आपका को क्या होगा बच्चों? अंतिम शब्द होगा। मैंने आपसे बताया कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण, पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो देखते हैं कि पहला शब्द आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हम एक पहला शब्द लिख दिए बच्चों, हिम लिख दिए, और उसके बाद अगर हम दूसरा शब्द इसमें लिख रहे हैं, दूसरा शब्द बच्चों हम यहाँ पर लिख दिए आलय। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आपको दो शब्द दिख रहे हैं, हिम प्लस आलय। तो ठीक है, तो हमने आपसे कहा बच्चों कि पहले शब्द का लास्ट वर्ड, तो देखिएगा ये पहला शब्द है, इसका लास्ट वर्ड। अब देखिएगा अगर माँ से हम कहें तो माँ से क्या निकल रहा है बच्चों? आ निकल रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या निकला? आ निकला। और आगे मिल किससे रहा है बच्चों? आ से मिल रहा है। और उसके बाद हम आगे बताएंगे आप लोगों को कि कोई भी आ किसी भी आ से मिलता है बच्चों तो बनाता क्या है? बड़ा आ बनाता है। तो यहाँ से हमारी एक बात क्लियर हुई
कि पहले शब्द के लास्ट वर्ड और दूसरे शब्द के पहले वर्ड से जो मिलके बना है वो हमारा क्या बना है, बड़ा बना है। तो ये विच्छेद के रूप में लिखा था बच्चों। अगर इसको हम संधि के रूप में लिखते हैं तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, हिम लिख लेते हैं और उसके बाद इसका आ और इसका बड़ा आ निकल कर हमारा क्या बनाया है बच्चों, बड़ा आ बनाया है। तो अगर हम लाएं, हमारे दिमाग में आती है, कुछ बच्चे भी ऐसे भी लिख के सोचेंगे कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि स्वर जो होते हैं, जब स्वर बीच में आते हैं तो स्वर को न लिख के उसकी मात्रा को लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसकी मात्रा लग जाएगी बच्चों, तो इसकी मात्रा लग जाएगी इस पे, तो क्या हो जाएगा, हिमा। और उसके बाद यहाँ पर आपका बच्चों क्या बचा, लय बचा, तो आपका क्या बन गया, हिमालय। अब ये बात मेरी कंफर्म हो गई होगी आप लोगों को कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से जो विकार या परिवर्तन हुआ उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, संधि कहते हैं। ठीक है। कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है बच्चों कि संधि में भी कौन सी संधि होती है। तो संधि में भी आप जान लीजिएगा, संधि में भी कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है बच्चों। संधि में कौन सी संधि होती है, तो व्यंजन संधि होती है। जब अभी आपको हम व्यंजन संधि पढ़ाएंगे तब उस पर हम चर्चा करेंगे कि संधि में व्यंजन संधि कैसे होती है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि संधि का विलोम क्या होता है। तो संधि का विलोम बच्चों होता है संधि विच्छेद ही संधि का क्या होता है बच्चों, क्या होता है, इसका विलोम होता है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा गया था, विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है कि विच्छेद में बताइए कौन सी संधि होती है। तो विच्छेद में भी बच्चों कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। वी प्लस छेद लिखा है, तो यहाँ पर भी बच्चों इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो हमारी यहाँ पर हमारी बच्चों इसमें व्यंजन संधि हो जाती है। इसको भी जब हम व्यंजन संधि आपको पढ़ाएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे कि विच्छेद में व्यंजन संधि किस तरह से हो गई। आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो आगे आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी जूनियर असिस्टेंट के पेपर में आपके क्वेश्चन आया था बच्चों कि संधि के कितने भेद होते हैं। मुख्यतः संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 हमारी होती है पहले स्वर संधि। पहला नंबर हमारी कौन सी संधि होती है बच्चों, स्वर संधि होती है। दूसरी हमारी संधि कौन सी होती है बच्चों, तो हमारी दूसरी संधि कौन सी होती है, व्यंजन संधि होती है। ठीक है। और उसके बाद हमारी लास्ट संधि कौन सी होती है बच्चों, तो हमारी लास्ट संधि होती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। यहाँ से अभी जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसमें संधि के कम से कम 5 क्वेश्चन आए थे। तो उसमें एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया था। अच्छा, हम लोगों को बहुत ही सिंपल लगता है कि इसको कौन याद करे कि 3 होता है 5 होता है। कभी कभी परीक्षाओं में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं बच्चों, 3 भेद होते हैं। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि और एक होता है हमारा विसर्ग संधि होता है। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे, तो पहले नंबर पे चर्चा करेंगे किस पे, स्वर संधि पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले स्वर संधि की चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों। स्वर संधि क्या होती है, जहां पर 2 स्वरों का मेल हो वहीं पर हमारी क्या होती है, स्वर संधि होती है। भाई ऐसे कह दे, स्वर प्लस स्वर जहां मिलेगा वहीं पर हमारी कौन सी संधि होगी बच्चों, स्वर संधि होगी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि संधि में होता क्या है, जो हमारा पहला शब्द रहता है, पहले शब्द का लास्ट वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण से जो विकार परिवर्तन होता है उसी को हम कहते हैं संधि। तो जो पहले शब्द का लास्ट वर्ण रहेगा वो भी हमारा स्वर रहेगा और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण रहेगा वो भी हमारा स्वर रहेगा, तभी जाके हमारी कौन सी संधि बच्चों बनेगी, जाके स्वर संधि बनेगी।
तो यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है आप लोगों का कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं या स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ये जानिएगा बच्चों, संध में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर बनते हैं तो हमारे स्वर संध से ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पूछा गया है कि स्वर संध के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर संध के बच्चों कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार की स्वर संधियाँ होती हैं। तो देखते हैं कि पांचों वो कौन कौन सी संधि होती हैं। तो पहले नंबर पे अगर हम चलते हैं तो पहले नंबर पे हमारी दीर्घ संधि होती है बच्चों। पहले नंबर पे हमारी दीर्घ स्वर संधि बोल दें हम इसको, दीर्घ स्वर संधि होती है। दूसरी हमारी बच्चों होती है गुण स्वर संधि। दूसरी हमारी कौन सी संधि होती है बच्चों? गुण स्वर संधि। तीसरी हमारी कौन सी होती है? तीसरी हमारी बच्चों होती है वृद्धि स्वर संधि। और चौथी हमारी कौन सी संधि होती है? यण स्वर संधि। और हमारी पांचवी संधि जो होती है उसको हम बोलते हैं अयाद स्वर संधि। ये आपका तैयार हो गया पूरा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्वर संधि के पहले, सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछेगा संधि कितने प्रकार की होती है तो हम क्या बताएंगे? संधि हमारी 3 प्रकार की होती हैं। पूछ लेगा कौन कौन सी, तो एक होता है हमारी स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी हमारी बच्चों क्या होती है? विसर्ग संधि। अगर हमसे और क्वेश्चन पूछेगा कि स्वर संधि में कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के हमने आपको बता दिया कि 5 भेद होते हैं। अगर पूछ ले कौन कौन से होते हैं तो एक होता है हमारा दीर्घ स्वर संधि, एक होती है हमारी गुण स्वर संधि, एक होती है हमारी वृद्धि स्वर संधि, एक होती है हमारी यण संधि और एक होती है हमारी अयाद संधि। तो आज हम स्वर संधि में सबसे पहले चर्चा करेंगे किस पे? दीर्घ स्वर संधि पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले आज हम लोग दीर्घ स्वर संधि पहचानेंगे। सबसे पहले इसमें पूछा क्या जाता है कि पहचानने का तरीका कैसे पहचानेंगे और उसके बाद इसको हम विच्छेद कैसे करेंगे। और कभी कभी संधि को विच्छेद के रूप में दे दिया जाता है तो इसको हम संधि के रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कौन सी संधि बच्चों? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसको पहचानने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि दीर्घ स्वर संधि अगर कहीं आएगा पेपर में तो उसको हम कैसे पहचान पाएंगे। तो पहचान देखिएगा सबसे पहले इसकी कि इसकी पहचान हम कैसे करेंगे बच्चों। तो मैं आपको बता दूं, दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल पे दूसरे तीसरे वर्ण पर हमको दीर्घ मात्रा मिलती है। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ी मात्रा मिलती है। दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल पर दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण पर, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण पर हमें दूसरे तीसरे वर्ण पर दीर्घ मात्रा मिलती है। दीर्घ संधि अगर पहचानना होगा तो हम बता दिए हैं आपको, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण पे दूसरे तीसरे अक्षर पर मुझे कौन सी मात्रा मिलेगी? दीर्घ मात्रा मिलेगी। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ी मात्रा मिलेगी। तो ध्यान दीजिएगा आपके कि दीर्घ मात्राएं होती कौन कौन सी हैं। तो अभी आपको पता होगा दीर्घ मात्रा एक हमारी होती है बड़ा की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है और बड़े ऊ की मात्रा होती है और किसकी मिल जाती है? री की मिल जाती है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि आप वर्णमाला में पढ़े भी होंगे कि आ किन से मिलके बना होता है। तो देखिएगा, आगे चलते हैं हम लोग। तो इसको
देखेंगे तो अगर हम एक लाइन में ऐसे लिख दे रहे हैं आ, कोई भी आ किसी भी आ से मिलता है तो बच्चों क्या बनाता है, बड़ा आ बनाता है। उसके बाद कोई भी ई किसी भी ई से मिलती है तो बच्चों क्या बनाती है, बड़ी ई। उसके बाद कोई भी ऊ किसी भी ऊ से मिलता है तब बनाता बच्चों क्या है, बड़ा ऊ। ठीक है। और उसके बाद री अगर री से मिलता है तो क्या बनाता है, री बना देता है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि दीर्घ स्वर संधि पहचानने का तरीका हमने बता दिया। ठीक है। अब ये बात आपके समझ में ना आई हो तो हम आपको बता दे रहे हैं कि कोई भी आ अगर किसी भी आ से मिलता है तो बड़ा आ बनता है। तो देखते हैं, अगर हम कह दें कि छोटा आ प्लस छोटा आ मिलेगा तो बच्चों बनाएगा क्या जाके, वो क्या बनाएगा जाके, बड़ा आ बना देगा। ठीक है। अगर कह दें कि छोटा आ जाके अगर बड़े आ से मिलता है तब भी बच्चों हमारा क्या बनाता है, जाके बड़ा आ बनाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम कह दें कि बड़ा आ बड़े आ से मिलता है तो हमारा क्या बना देता है, बड़ा आ बना देता है। ठीक है। अगर बड़ा आ बड़ा आ से मिलता है तो बड़ा आ बना देता है। वही चीज़ यहाँ पर लिख दिए हैं हम कि अगर छोटा आ से मिलेगा तब भी बड़ा आ बनाएगा, अगर छोटा आ जाके बड़ा आ से मिलेगा तब भी बड़ा आ बनाएगा, अगर बड़ा आ जाके छोटा आ से मिले तब भी बड़ा आ, चाहे बड़ा आ जाके बड़ा आ से मिले तब भी बड़ा आ बनाएगा। ऐसे हम ई की बात करते हैं तो कोई भी ई किसी भी ई से मिलती है बच्चों तो वो जाके हम क्या बनाती है, बड़ी ई बनाती है। ठीक है। देख लेते हैं, अगर हम कहते हैं कि छोटी ई प्लस छोटी ई मिलती है तो बनाती क्या है, जाके बड़ी ई बनाती है। अगर हम कह दें कि छोटी ई बड़ी ई से मिल जाए तब बच्चों क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। ठीक है। अगर कह दें बड़ी ई बड़ी ई से मिल जाए तब क्या बन जाएगा, बड़ी। बात वही निकल के आती है कि कोई भी ई किसी भी ई से मिलेगी तो बनाएगी बच्चों क्या, बड़ी ई बनाएगी। ठीक है। ऐसे बात आएगी कोई भी ऊ किसी भी ऊ से मिलेगा बना क्या देगा, बड़ा ऊ। ठीक है। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल पर चलेंगे और उससे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल पे चलते हैं और उससे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे सबसे पहले हम आ वाले एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, तो आ में सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम लिखा है एक दे दिया गया नवागत, दे दिया गया नवागत। अब बताइएगा, अगर दे दिया गया नवागत और आपसे पूछ लिया गया नवागत में कौन सी संधि है, तो हमने आपको तरीका बताया है, हमने आपको पहचान बताई है कि जहाँ पर उदाहरण में दीर्घ संधि के उदाहरण में हमको दूसरे तीसरे अक्षर पर दीर्घ मात्रा जहाँ दिखेगी तुरंत उसको हम क्या बता देंगे, कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। तो हम देखते हैं तो हमें दूसरे वर्ण पर हमें क्या मिल गई, कौन सी मात्रा मिल गई, दीर्घ मात्रा मिल गई। तो अगर पेपर में आया होता नवागत में कौन सी संधि है तो इसको हम तुरंत टिक कर देते कि हमारी ये कौन सी संधि है बाबू, तो ये तुरंत हमारी दीर्घ संधि हो जाती। लेकिन अगर पूछ लेता कि नवागत का संधि विच्छेद करिए तब आप इसको कैसे करते मैं आपको बताऊंगा। आपने कहाँ से पहचानना है, आपने यहीं से पहचाना है। बड़े आ की मात्रा देखे आप और बता दिए सर ये कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि जहाँ से आप पहचानते हैं कि ये हमारी दीर्घ संधि है वहीं से इसका विच्छेद कर दिया जाता है। तो यहीं पर एक हम क्या करते हैं, एक धन लगा लेते हैं। आप पहचाने क्या हैं, निकाले क्या हैं, यहाँ से बाबू बड़ा आ निकाले हैं। ठीक है। तो हमने कहा धन के पहले जो बचा इसको आगे लिखते हैं और धन के बाद जो बचता है इसको पीछे लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या बच रहा है, 9 बच रहा है और इधर बच्चों क्या बच रहा है, सिर्फ गत बच रहा है। ठीक है। आप पहचाने क्या है,
बड़ा आ है भाई, आपने कहा कि सर दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। हमने कहा कैसे, तो आपने यही बताया कि सर आपने बताया है दूसरे तीसरे अक्षर पर हमारी कौन सी मात्रा होनी चाहिए, दीर्घ मात्रा होनी चाहिए, चाहे भाई वो बड़ा आ की हो, चाहे बड़ी ई की हो, चाहे बड़े ऊ की हो, चाहे वो री की मात्रा हो। ठीक है, तो जैसे ही हम देखें और हमने कहा जहां से आप देख लेंगे पहचान लेंगे वहीं से इसको विच्छेद कर दीजिएगा। तो चलते हैं, तो मैंने कहा यहां से आप देखें, यहीं से आप इसको तोड़ दीजिए। तो धन के पहले 9 बचा, इधर बचा गत। आपने ये पढ़ा है कि बड़ा आ बनता कैसे है, कोई भी आ किसी भी आ से जब बाबू मिल जाता है तो आपका क्या बन जाता है, बड़ा आ बनता है। ठीक है, जब कोई भी आ किसी भी आ से मिलता है तो वो हमारा क्या बना देता है, बड़ा आ बनाता है। यही आप अभी यहाँ पर पढ़े हैं। बस अपने आप से सिर्फ इतना ज्ञान लगाना है कि कौन सा आ हम इस पे ले जाएं कि ये शब्द हमारा सार्थक हो जाए, और कौन सा आ यहाँ पे रख दे कि हमारा शब्द सार्थक हो जाए। क्योंकि हमने पढ़ा है कि दो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं, ना कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अगर शब्द सार्थक नहीं होगा तो वहाँ पर संधि नहीं हो सकती है। तो देखते हैं, अगर हम छोटा आ ले जाते हैं, इसमें लगाते हैं, तो बताइएगा कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, 9 ही बचेगा। अगर हम इसको बड़ा लगा देते तो हो जाता 9, तो ये कोई सार्थक शब्द नहीं है बच्चों। तो हम ले जाते हैं छोटा, तो कह देते हैं 9। तो हम सोच गए लिए कि ये हमारा शाब्दिक अर्थ दे रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ले जाते हैं यहाँ पर बाद में करते हैं अगत, तो अगत कोई सार्थक शब्द नहीं होता है, इसीलिए अगर हम बड़ा ले गए तो उसको कह दिए आगत, तो हमें पता हो गया कि आगत एक सार्थक शब्द होता है। तो हमारे जैसे ही दोनों सार्थक बने तुरंत हमको पता हो गया कि हमारी संधि सही है, इसको कोई गलत काट नहीं सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपसे ऐसे देके देखिएगा, वो तो संधि के रूप में दे दिया, कहा संधि विच्छेद कर दीजिए। अगर आपको वो क्वेश्चन ऐसे देता, ध्यान दीजिएगा, अगर पेपर में क्वेश्चन आपको दे देता 9 प्लस आगत, अगर वो लिख देता कि 9 प्लस आगत में कौन सी संधि होगी, तो हम इसको बहुत ही आसानी से बता देते। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहले शब्द के लास्ट वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में जो विकार पर उत्पन्न होता है उसी को हम संधि कहते हैं। तो पहले शब्द के लास्ट वर्ण में हम जाएंगे तो वा से क्या निकल रहा है बच्चों, आ निकल रहा है, और आगे मिल किससे रहा है, आ से मिल रहा है। तो हमने आपको यहाँ बता रखा है कि कोई भी आ अगर किसी भी आ से मिलता है तो वो बनाता है क्या बच्चों, जाके बड़ा आ बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते तो कहते यहाँ पर इसको लिखना होता तो इसका आ निकल गया है और इसका बड़ा आ निकल गया, तो बनाया बच्चों क्या है, बड़ा आ बनाया है। तो यहाँ पर 9 बचा, और इसको उसके बाद भाई इसके बाद इसी का तो नंबर है। अगर ये लिखते तो हमने आपको पहले ही बताया है कि स्वर को बीच में ना लिख के स्वर की मात्रा लगाते हैं हम। तो जैसे ही बड़ा आ को इसमें लाते तुरंत इसको हम क्या कर देते, 9 कर देते, और उसके बाद आपका बचा कितना है, यही इतना बचा, इसको तुरंत इसके पीछे चिपका देते। अगर संधि के रूप में भी लिखना होता तो हम कह देते 9 गत। ठीक है, तो चलते हैं और एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल आपको दे दिया जाता, काफ़ी विराट एग्जाम्पल है, आप लोग देखते उसके बाद देख के ही डर जाते कि इससे ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। जैसे आपको दे दिया जाता राष्ट्राध्यक्ष, दे दिया गया राष्ट्राध्यक्ष में कौन सी संधि होगी। ठीक है, इतना बड़ा सा आप देखे तो तुरंत ही आप घबरा गए कि ये हमसे होने वाला नहीं है। लेकिन अब आप पढ़ चुके हैं और आपको पता हो चुका है कि दूसरे तीसरे अक्षर पे जहां हमको कोई दीर्घ मात्रा मिलेगी तुरंत ही हमारी वो संधि कौन सी हो जाएगी बच्चों, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो मैं जैसे ही आप कहते कि यहाँ पर तो दूसरे अक्षर में मुझे दीर्घ मात्रा मिल रही है, तो हम कहते कि ये संधि हमारी बच्चों कौन सी है, दीर्घ संधि। पेपर में अगर पूछा जाता राष्ट्राध्यक्ष में कौन सी संधि है तो तुरंत आप बता देते कि कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। लेकिन जैसे ही कहते कि इसका विच्छेद करिए
तब भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी। देखते हैं, जहां हमने कहा जहां से हम इसको पहचानते हैं बच्चों, वहीं से इसका हम क्या कर देते हैं, विच्छेद कर देते हैं। जैसे आपने कहा कि यहीं से हम इसको पहचाने हैं, तो यहाँ से बड़ा आ निकाल दिए, यहाँ पर एक धन लगा दिए, तो धन के पहले जो बचा इसको लिख लिए इधर, ठीक है, और धन के बाद जो बच रहा है इसको हम बच्चों इधर लिख रहे हैं, ठीक है। हमको पता है कि बड़ा आ कैसे बनता है, कोई भी आ अगर किसी भी आ से मिलता है तब भी क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। तो हमको पता होगा कि धन के पहले भी कोई आ रहा होगा, धन के बाद भी कोई आ रहा होगा, तभी तो ये बड़ा आ हमको यहाँ एग्जाम्पल में मिला है। सिर्फ अपने मन से इतना ज्ञान लगाना है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने मन से इतना करना है कि यहाँ पर अगर हम ले जाएं तो हमारा शब्द सार्थक करना है। कौन सा आ रख दें कि हमारा शब्द सार्थक हो जाए। अगर हम ले जा रहे हैं राष्ट्र में, अगर सोच लें कि हम बड़ा आ ले जाएं, कहें राष्ट्रा, तो बताइए राष्ट्रा कोई सार्थक शब्द है, नहीं होता है, ठीक है। तो तुरंत हम इसको नहीं ले जाएंगे, तुरंत इसमें छोटा ले जाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्र। और हमको ये बात पता है कि राष्ट्र हमारा सार्थक शब्द है, इसको कोई गलत नहीं काट सकता। और उसके बाद इधर भी हम सोचें कि अगर बड़ा ले जाके एक बार देखते हैं तो कहते हैं आध्यक्ष, तो अध्यक्ष आध्यक्ष नहीं होता है, क्या होता है बच्चों, अध्यक्ष होता है। इसीलिए यहाँ पर भी हम क्या ले जाएंगे, छोटा ले जाएंगे। तो ये शब्द हमारा सार्थक, ये शब्द सार्थक, तो इसको कोई गलत काट नहीं सकता है। तो तुरंत ही हमारा क्या हो गया, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष किस में टूट गया, राष्ट्र प्लस अध्यक्ष में टूट गया। कितना सिंपल तरीका, ठीक है। आप इसको अभी देखिए, बहुत लोग होते क्या हैं, बहुत लोग रट्टा मारे होते हैं। जैसे कहते हैं विद्या धनालय बराबर विद्यालय, हिम धन आलय बराबर हिमालय। लेकिन अगर इस तरह के विराट विराट उदाहरण आपको मिल जाएंगे तो आप लोग वहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये तरीका पता है तो आपको चाहे जितना विराट उदाहरण कोई दे दे, चाहे जितना लंबा उदाहरण कोई दे दे, आप उसको तुरंत ही 1 सेकंड में उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। ई वाले एग्जाम्पल हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ई वाला एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों कि ई वाले एग्जाम्पल कैसे आते हैं। जैसे आपसे कह दिया गया कि नदीस में कौन सी संधि होती है, ठीक है बच्चों। अगर आपसे कहा गया कि नदीस लिखा है, बताइए नदीस में कौन सी संधि है। पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया है कि कहीं भी हमको उदाहरण में दूसरे तीसरे अक्षर पर हमें अगर दीर्घ मात्रा मिलती है बच्चों, तो वहीं पर हमारी कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। तो एग्जाम्पल पर चलते हैं तो देखते हैं भाई दूसरे अक्षर पे मुझे कौन सी मात्रा मिल रही है, दीर्घ मात्रा मिल रही है, बड़ी ई की मात्रा मिल रही है। अगर पेपर में हमारा आया होता कि बताइए नदीस में कौन सी संधि है, तो तुरंत हम बच्चों बता देते कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। अगर कहा जाता कि दीर्घ संधि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देख लें हमने आपसे यही बताया है एक ही लाइन में कि जहाँ से आप पहचानते हैं वहीं से इसका संधि विच्छेद कर दीजिए। आप कहें कि यहीं से हम सर इसको पहचान लिए हैं कि ये बड़ी थी इसीलिए हमारा भाई दीर्घ संधि हुई है। मैंने कहा जहाँ से पहचाने उसको धन के पहले लिख लीजिए और जो बचा उसको धन के बाद लिख दीजिए। यही इतनी बात बची है कि नहीं, बताइएगा। इतनी बात बची है तो हमें भाई पता है कि ये ई कैसे बना है। भाई इधर भी कोई ई रही होगी छोटी बड़ी, और इधर भी कोई छोटी या बड़ी रही होगी, तभी तो बड़ी बनी है, ठीक है। तो इसीलिए अब देखिएगा, अब हमें बस अपने आप से हम बताए थे, सिर्फ थोड़ा सा ज्ञान अपने आप से लगाना है, क्योंकि एक चीज़ हम पढ़ चुके हैं, दो वर्णों के सार्थक मेल को हम संधि कहते हैं। इसीलिए इसको हमको इस शब्द को क्या करना है बच्चों, सार्थक बना लेना है, ठीक है। तो हम चलते हैं देखते हैं कि इसमें कौन से ई रख दें कि ये हमारा शब्द सार्थक हो जाए। अगर हम छोटी लेके चलते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, तो लिखते हैं नदी। ये बताइए कोई नदी कोई सार्थक शब्द होता है, नहीं होता है ना। तो जैसे ही हम कहें ये सार्थक शब्द नहीं होगा, चलिए हम बड़ी ले जाके देखते हैं। जैसे इसको ले गए, हमने कहा नदी, आपको पता होगा कि नदी एक सार्थक शब्द है, ठीक है।
उसके बाद हम ले जाते हैं, कहते हैं छोटी रख के देख लें उसमें क्या होगा, इस। तो इस तो कोई सार्थक शब्द नहीं होता है, तुरंत ही हम बड़ी ई ले गए तो हमने क्या कहा, ईस हो गया, तुरंत ही हमारा सार्थक शब्द बन गया। अब हमको ये पता होगा ये भी हमारा सार्थक है, ये भी हमारा सार्थक है, तो इसको कोई गलत काट नहीं सकता है। तो नदी का संधि विच्छेद बच्चों क्या हो गया है, नदी प्लस ईस बराबर नदीस हो गया। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर ये दे दिया जाता, अगर आप देखिएगा, अगर आपको ऐसे देता कि नदी प्लस इसमें बताइए कौन सी संधि है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, देख लीजिएगा। अगर आपको दे दिया जाता नदी प्लस ईस में कौन सी संधि है, तब भी इसको हम बता देते तुरंत कि कौन सी संधि है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पहले शब्द के लास्ट वर्ण में, तो पहला शब्द देखते हैं तो इसके लास्ट में देखते हैं हमें क्या निकल रहा है, यहाँ से बड़ी ई निकल रही है। और उसके बाद बच्चों मिल क्या रही है हमें आगे, बड़ी ई ही हमको आगे मिल रही है। और हमने रूल पढ़ा है कि कोई भी ई किसी भी ई से मिलती है, लेकिन वो किसका निर्माण करती है बच्चों, बड़ी ई का निर्माण करती है। तो इसको हम फिर लिख लेते हैं भाई, देखिए इसकी बड़ी ई निकल गई है और इसकी ई निकल गई है, बना क्या दी है, जाके बड़ी ई बना दी है। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, नद बचा बच्चों। अब देखिए, अब यहाँ पर हम ई नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि स्वर बीच में आते हैं तो स्वर को न लिख के उनकी मात्रा लगाई जाती है। तो तुरंत ही हम इसकी मात्रा लगाएंगे बच्चों, तो क्या हो गया, नदी। अब भाई देखिए इसके बाद इसी का आएगा और उसके बाद इसमें बचा क्या है, इसको क्या बचा है, सा, इधर चिपका दिए, तो क्या हो गया बच्चों, नदीस हो गया कि नहीं। सिंपल लग रहा है कि नहीं बच्चों। चलिएगा आगे देखते हैं, और एक एग्जांपल आपको हम बताते हैं, देखिएगा। जैसे देख लीजिएगा, अगर आपसे कह दिया जाए, एक दूसरा अच्छा एग्जांपल बताते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि लिखा होता कविच्छा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, लिखा होता कविच्छा। ठीक है, कविच्छा लिखा होता और अब आपसे पूछ लेता कि कविच्छा में कौन सी संधि है, तो मैं पहचानने का तरीका आप लोगों को बता दिया हूं कि दीर्घ संधि के दूसरे एग्जाम्पल पे, जैसे दूसरे वर्ड पे देखते दीर्घ मात्रा, तुरंत हम टिक करते कौन सी संधि हमारी, दीर्घ संधि, तुरंत टिक कर देते। ठीक है, और मैंने आपको कहा अगर वो पूछ लेता इसका संधि विच्छेद करिए, तो मैंने आपको बता दिया है कि जहाँ से हम पहचानते हैं वहीं से इसको तोड़ देते हैं। तो भाई यहाँ से हम पहचाने हैं, इसको वहीं से तोड़ दिए, तो धन के पहले बच्चों क्या बचा, इधर कब बचा, और इधर क्या बचा बच्चों, अभी छा बचा। अभी इतनी बात बची है, उसके बाद यहाँ से हम निकाल बच्चों क्या रहे हैं, बड़ी ई। और हमको ये बात पता है कि ये बड़ी ई कैसे बनी रही होगी, धन के पहले भी कोई ई रही होगी या धन के बाद भी कोई ई रही होगी, तभी तो बच्चों बड़ी ई बनी है जाके। ठीक है, तो देखते हैं, बस हम आप इतनी बात तो आपको कंफर्म हो गई है कि कौन से ई रख दें ये शब्द सार्थक, कौन सी ई रख दें ये शब्द सार्थक हो जाए। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, अगर कहते हैं कि बड़ी ले जाएं तो क्या होगा, कभी होता है, लेकिन कभी नहीं होता, क्या होता है, क्या है, कब लिखा जाता है। ठीक है, तो कब लिखा जाता है, तो इसका हो गया कभी। अगर इधर चलेंगे तो इधर छोटी लगा दिए तो क्या हो गया, इच्छा। तो कभी प्लस इच्छा बराबर क्या हो गया बच्चों, कभी इच्छा हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पर। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर, बताते हैं आपको वो वाले एग्जाम्पल। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 5-5, 6-6 क्वेश्चन का, तो ये हमारी गारंटी है कि आपको बहुत ही सरल तरीके में समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप जान लीजिएगा, अगर आप इसको थोड़ी भी प्रैक्टिस करिए 5-5 क्वेश्चन की, तो बहुत ही सरल तरीके से आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, तो देखते हैं, अगर आपको दे दिया जाए, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ऐसे पूछ लिया गया, भानुदय में कौन सी संधि है। क्वेश्चन पूछा गया कि भानुदय में कौन सी संधि है, तो हमने बताया, आपको पहले ही बता दिया है कि दीर्घ संधि के एग्जाम्पल में दूसरे तीसरे वर्ण पर हमें दीर्घ मात्रा जहाँ पर मिलेगी वहीं पर हम क्या कह देंगे कि दीर्घ संधि हमारी है। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो दूसरे अक्षर पे हमें क्या मिल जा रहा है बच्चों,
ऊ की मात्रा मिल जा रही है, वो भी बड़े ऊ की, तो तुरंत हमको पता हो गया है कि ये संधि हमारी कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है बच्चों, अगर कहा जाए कि भानुदय का संधि विच्छेद करिए तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जैसे आप आ का करते आ रहे हैं वैसे आप ई का भी कर सकते हैं और किए हैं, और उसके बाद वैसे भी आप ऊ का कर सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों, अगर आपको हमने कहा जहाँ से हम पहचानते हैं वहीं से क्या होता है उसको हम तोड़ते हैं। तो यहीं से एक हम लगाए धन, ठीक है, और हमने कहा जिस अक्षर से मात्रा निकाल देते हैं, यहाँ से भाई क्या निकल रहा है, बड़ा ऊ। अगर जिस अक्षर से मात्रा निकाल देते हैं उस अक्षर तक को धन के पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लिख लिए धन के पहले बाबू, और इसके बाद क्या बचा, जो बचा उसको धन के बाद लिख देते हैं। ठीक है, बात हमको इतनी सी पता है कि ये जो ऊ मिला है हमको, ये किसी ऊ के मिलने से ही बना रहा होगा। ठीक है, कोई ऊ मिलके, चाहे छोटा ऊ मिला हो तब बड़ा ऊ हो, चाहे बड़ा ऊ मिला हो तब बड़ा ऊ हो, वो तो जब हम आपको अभी रख के दिखाएंगे तब पता चलेगा कि कौन सा उसमें था। ठीक है, तो हम चलते हैं, तो छोटा ऊ रखते हैं तो क्या हो जाता है, भानु हो जाता है। भानु बहुत लोग लिख देते हैं, भानु नहीं होता है, होता क्या है बच्चों, भानु होता है। और उसके बाद अगर हम एक बार यहाँ चलते हैं, हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि चलिए सर बता रहे हैं लेकिन हम भी कुछ अपने हिसाब से रख के देखते हैं। अगर यहाँ क्या हम बड़ा ऊ रख दें तो क्या सार्थक शब्द नहीं होगा, लेकिन अगर जैसे ही हम बड़ा ऊ रख रहे हैं तो कह रहे हैं उदय, क्या उदय होता है, बताइएगा आप लोग, उदय नहीं होता है। तो तुरंत ही हमारे समझ में, तुरंत ही जैसे ही हम गलत वर्ड रखेंगे तुरंत ही हमें समझ में आ जाएगा कि ये शब्द हमारा सार्थक नहीं है। तुरंत ही अगर हम छोटा ऊ ले गए तो हो क्या गया, उदय। तो भानु धन उदय बराबर बाबू क्या हो गया, भानुदय। ठीक है, और उसके बाद अगर इसको दोनों तरीके समझिएगा। अगर इसको ऐसे दे दिया जाता कि भाई देखिए, अगर बताइए आप भानुधन उदय लिखा है तो भानुधन उदय में कौन सी संधि होगी, अगर ऐसे भी दे दिया जाता तो इसको भी हम अपने तरीके से बना लेते। तो ठीक है, यहाँ पर देखिएगा क्या निकल रहा है बाबू, छोटा ऊ निकल रहा है। आगे मिल किससे रहा है, छोटा ऊ से। आपने रूल पढ़ा है कि कोई भी ऊ किसी भी ऊ से मिलता है लेकिन बनाता बाबू क्या है, जाके बड़ा ऊ बन जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, बड़ा ऊ बन गया। तो अब देखिएगा इसका ऊ निकला है और आगे ऊ मिला है, बनाया क्या है, जाके बड़ा ऊ बनाया। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से कितना बचा, भानु बचा। ठीक है, अब इसके बाद इसी का नंबर है। तो हमने कहा है कि जैसे ही स्वर आए तो स्वर को न लिख के उनकी मात्रा को तुरंत हम लिख देते हैं। तो बड़े ऊ की मात्रा लग गई और लास्ट में जो बचा उसको ऐसे चिपका दिए, तुरंत ही हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया, भानुदय। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं आप लोगों को। देखिएगा अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखिएगा, लघुत्तर। अगर लिखा है लघुत्तर में कौन सी संधि होती है तो हम भाई आपको बता चुके हैं कि जहाँ पर हमें कहीं भी दूसरे तीसरे वर्ण पर दीर्घ मात्राएं मिल रही हैं वहाँ पर तुरंत ही हमारी संधि कौन सी बाबू हो जाती है, दीर्घ संधि हो जाती है। तो हमने देखा कि दूसरे अक्षर पे तुरंत ही हमको दीर्घ मात्रा मिली तो हमने बता दिया कि ये संधि हमारी दीर्घ हो गई। और मैंने इसको तोड़ने का तरीका भी आपको बता दिया है कि जहाँ पर देखेंगे कि दीर्घ मात्रा मिल रही है बच्चों, वहीं से इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। और जहाँ पे देखे वहीं एक बड़ा सा धन लगाए और जिस मात्रा जहाँ से निकाल दिए उसको वहाँ तक इसको धन के पहले लिख लेते हैं। लग बचा और इधर इतनी बात बची कि नहीं। देखिएगा धन के पहले भाई ये बड़ा ऊ निकल गया तो बताए हैं जिस अक्षर से मात्रा निकल जाती है उस अक्षर तक को धन के पहले लिख लेते हैं। तो ये लग इतना इधर लिख लिए और इतनी बात बची तो इसको इधर लिख लिए। अब यहाँ से ऊ है तो हमको पता है कि किसी भी ऊ के मिलने से कोई भी ऊ मिला होगा तभी तो बड़ा ऊ बना है। तो देख लेते हैं कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ किसी भी ऊ से मिला रहा होगा तभी यहाँ पर बड़ा ऊ बना रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा ऊ लगा दें कि हमारा शब्द बच्चों क्या हो जाए, सार्थक हो जाए। तो देखते हैं, तो छोटा ऊ ले जाते हैं तो कहते हैं लघु। तो जैसे ही छोटा ऊ ले गए हो गया लघु। तो हमको पता है लघु माने छोटा होता है, तो हमको पता हो गया कि हमारा शब्द सार्थक है बच्चों। तो उसके बाद ये शब्द सार्थक बन गया और इधर ले जाते हैं, फिर छोटा ऊ ले जाते हैं तो हो गया बच्चों क्या, उत्तर हो गया। तो इधर ये भी एक सार्थक
शब्द बन गया है, ठीक है। तो हमें ये पता हो गया है कि ये दोनों शब्द हमारे सार्थक हो गए, तो इसको कोई गलत काट नहीं सकता है। तो लघुत्तर का संधि विच्छेद बच्चों क्या हो गया, लघु प्लस उत्तर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, एक लास्ट बताते हैं आपको, री वाला एग्जाम्पल बताते हैं। बहुत ज़्यादा री वाला नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं बच्चों कि री वाले कैसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाता है कि लिखा हो पितृधन ऋण बराबर क्या होगा, ठीक है, ऐसे लिखा होता पितृधन ऋण। तो देखिएगा यहाँ से आपका क्या निकल रहा है, री निकल रहा है। आगे किससे मिल रहा है, री से मिल रहा है। तो कोई भी री मिलेगी तो क्या बनाएगी, जाके री बना दी। तो री बना दी, बड़ी री बना दी। जैसे ही देखें तो हम इसको इसके रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर बचा क्या, जाके इतनी बात बची कि नहीं, अगर ये इतना निकल गया है तो ये इतनी बात बची, और उसके बाद इसका नंबर है, तो ये इसको तुरंत ही हम इसमें लाके लगा दिए। हमने कहा स्वर को बीच में न लिख के उसकी मात्रा लगाते हैं, और जो बाद में बचा उसको ऐसे चिपका दिए, लिख गया पितृण, ठीक है। तो कोई दिक्कत अगर हो आपको तो पूछ लीजिएगा, आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद कल आपको मैं पढ़ाऊंगा अगले दिन की, आज की पहली क्लास थी इसीलिए थोड़ा मैंने आपको समझाया है, और विस्तृत तरीके से मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गुण संधि, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यण संधि, और उसके बाद पढ़ेंगे आयात संधि, और बहुत ही मज़ा आने वाला है हम लोगों को। अभी गुण संधि पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छा आपको लगेगा। और वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। धन्यवाद।